सबसे पहले आप सबको मकर संक्रांति एवं खिचड़ी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव हम सबके जीवन को प्रकाशवान करें और सबको एक उज्जवल भविष्य दें। इसी के साथ हम अपनी बात को रखते हैं, शुरू करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती में पड़ रहे विभिन्न रिट के बारे में, जो कोर्ट केस और हर दिन नए केस सुनने को मिल रहे हैं, नए रिट सुनने को मिल रहे हैं। टोटल 3-4 रिट हो गई हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेके। ये रहा, जैसा कि 7/1/2025 को एक नई रिट फाइल हो गई है और अब मुख्य सेविका भर्ती में कुल 4 रिट हो गए हैं। और ये है सिंगल बेंच, मुजफ्फरनगर से ये डला है। और ये पिटिशनर है, रिस्पोंडेंट में ये हैं। फिर से एक नई रिट, और जबकि पहले से एक नॉर्मलाइजेशन को लेके और एक प्रश्न विवाद को लेके रिट है। और एक 126 वाला रिट तो पिछले 2 सालों से चल ही रहा है। तो यही सब है, कई सारे रिट पड़ गई हैं जिस वजह से बहनें परेशान हैं और कुछ लोग काफ़ी डरी हुई हैं, कह रही हैं कि क्या होगा हमारी भर्ती पे, क्या कुछ पॉजिटिव होगा या फिर इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इन्हीं सब पे हम बात करेंगे आज और देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, क्या होगा। तो इन सब को लेके बहनें काफ़ी परेशान हैं कि कई सारी रिट पड़ जाने की वजह से हमारी भर्ती पर इसका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और देरी होगी। कुछ बहनें इस हद तक डरी हुई हैं कि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती रद्द हो जाए। तो इसी सब पे हम आज बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा और आप लोग परेशान मत होइए इस बात को लेके कि कई सारी रिट पड़ जाने से भर्ती रद्द हो जाएगी, क्योंकि रिट पड़ जाने से भर्ती रद्द नहीं होती। रिट का कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए और बेबुनियादी रिट से भर्तियाँ रद्द नहीं हुआ करती हैं। कोर्ट कचहरी होता रहेगा और आपकी भर्ती पर काम भी होता रहेगा, क्योंकि जो भी रिट पड़े हैं उनमें से अधिकतर बेबुनियादी ही हैं और 1-2 जो प्रश्नों के लेकर विवाद है उस पर जो रिट पड़े हैं उन पे आयोग अपनी प्रतिक्रिया देगा और प्रश्न विवाद को लेकर जो भी केस है वह जल्दी ही सुलझ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट समय पर मिल जाएगा। अगर प्रश्न विवाद का केस लंबा जाता है तो फाइनल रिजल्ट पे हो सकता है थोड़ा देरी हो, लेकिन उससे कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ेगा और वैकेंसी पे नकारात्मक प्रभाव कोई विशेष नहीं होगा इसका। नॉर्मलाइजेशन का जो रिट है वो तो रद्द ही होना है, उसका कोई बेस ही नहीं है। और बस प्रश्न विवाद को लेके जो है उसी पर थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि थोड़ी देरी करा दे वो फाइनल रिजल्ट में। अगर डीवी टाइम तक इसका प्रश्न विवाद का केस फाइनल नहीं हो जाता है तो। हालांकि जिन भी बहनों को रिट डालना था, प्रश्न विवाद को लेके जो भी मामला था और जिन्हें भी कोर्ट जाना था, उन्हें एग्ज़ाम के बाद जाना चाहिए था। जब रिवाइज आंसर की आई तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए था और अपनी समस्या रखनी थी। काफ़ी समय था, फरवरी में रिवाइज आंसर की आई है और रिज़ल्ट आया है नवंबर में। तो काफ़ी लंबा समय था कोर्ट कचहरी करने का, लेकिन तब सारी बहनें बैठी रहीं और जब रिज़ल्ट के लिए धरने और जनता दरबार किया जाता था तब भी लड़कियां कहती थी कि हम तो लड़की हैं इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं, कैसे निकले, घर से नहीं जा सकते कहीं, तमाम समस्याएं गिनाई जाती थी। और अब जब डीवी रिज़ल्ट आ गया और भर्ती पे कुछ काम होना शुरू हुआ तो यही लड़कियां कोर्ट करने लगीं। अब ये एक्टिव हो गई हैं और नारी शक्ति हो गई हैं। हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर कोर्ट जाना है। ठीक है, आपकी अपनी राइट्स है भाई, आप जा सकती हैं, लेकिन फिर भी सब कुछ अगर टाइम से हुआ होता, पहले हुआ होता, जो खाली टाइम थे उसमें, तो फाइनल रिजल्ट को लेके
देरी की कोई संभावना ही नहीं बनती, सब कुछ अच्छे से होता और टाइम टू टाइम हो जाता। लेकिन अब जब कोर्ट गई हैं तो वो भी प्रक्रिया है, होगी, सब कुछ पूरा किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ तेज़ी से होगा, जल्दी ही फाइनल रिज़ल्ट भी मिलेगा डीवी के बाद और देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी पॉजिटिव रहिए, सब अच्छा ही होगा। डीवी रिज़ल्ट आ ही गया है, डीवी हो ही जा रहा है आप लोगों का, तो जिनका होना है उनको तो फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा ही। बाकी जो लोग कोर्ट कर रहे हैं उनको मिलना भी कुछ नहीं है, उनको बस वही होगा कि कोर्ट कचहरी कर लेंगी और अपना भर्ती डिले कराने का थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा उनको, और कुछ नहीं होगा। तो परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा होगा। जो चीज़ें फरवरी मार्च स्टार्टिंग में होनी थी वो मार्च मिड या मार्च लास्ट होगा, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उम्मीद है अगर फरवरी में ही प्रश्न विवाद का जो केस है उस पर कुछ हो जाता है तो मार्च में फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा और फाइनल मार्च लास्ट या फिर अप्रैल स्टार्टिंग तक ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो परेशान मत होइए, सब अच्छा होगा। बाकी उस एक प्रश्न में जो कुछ भी फैसला आएगा उसका फाइनल कट ऑफ पर भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में सब बराबर ही हो जाएगा। बल्कि फर्स्ट शिफ्ट की कुछ बहनों को जो कि 0.5 या 0.25 से ज्वाइनिंग लेती, उन पर इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। थोड़ी बहुत संभावना है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसका फ़ायदा सेकंड शिफ्ट की बहनों को मिल जाएगा। लेकिन एवरेज कट ऑफ जो होगी वो वही की वही रहेगी, फाइनल एवरेज कट ऑफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। बाकी जब तक कुछ ऑफिशियल ना आ जाए तब तक यह भी नहीं मानिए कि वो आंसर बदला ही जाएगा या फिर उसमें एफएम ही मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो केस भी रद्द हो जाए और कुछ ना हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। एफएम की पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, तो पूरी उम्मीद है कि सब कुछ यथावत ही रहेगा और कहीं कुछ नहीं बदलाव होंगे और इसी में हम सबकी भी भलाई होगी और हमें रिजल्ट भी टाइम पे मिलेगा। इसलिए रिट को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग। अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी सब कुछ सही से और पारदर्शिता से ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। नकारात्मक ख्याल लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी परेशान ना हो। रिट डालने वाले डालते रहेंगे, हमारी भर्ती पे काम होता रहेगा और जल्दी ही सबको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा डीवी के बाद। अभी तो फ़िलहाल डीवी करवाइए और डीवी एंजॉय करिए पॉजिटिविटी के साथ। जैसे डीवी रिजल्ट आया था तो सब लोग खुश थे और फिर कुछ लोगों ने रिट खेल के सबके मज़े किरकिरे कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग एंजॉय कीजिए और डीवी के बाद जल्दी ही फाइनल रिजल्ट भी मिलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। पॉजिटिव रहिए, यही अच्छा है। धन्यवाद और सभी बहनों को अग्रिम शुभकामनाएं।